एक राजा था, अपने राजपाट में अपने देश में बहुत मतलब 2 साल एक बढ़िया राजपाट चलाया। उसके बाद नीयत ख़राब हो गया पैसे पर, राजपाट पे हर दूसरी सरकार से मतलब उसको नीयत ख़राब हो गया। तो हर इंसानों पे जुल्म करता था वो राजा ने, अब मारता भी था, उसका जितना दौलत था लूटता भी था वो राजा। तो उसको शरीर में एक दिन घाव निकल गया। वो हर डॉक्टर के पास चेक कराया, वो घाव कभी मतलब ठीक नहीं हुआ राजा को शरीर में। तो फिर वो मंदिर में गया, तो मंदिर में गया तो झाड़ फूँक कराया, तभी भी राजा को शरीर में घाव ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद दोबारा गया मंदिर के पास तो पंडित जी ने बोला एक बात कहें राजा साहब, बुरा तो नहीं मानिएगा। तो राजा साहब ने बोला जी ठीक है बोलो। तो पंडित जी बोला जी ये घाव नहीं है, ये ऊपर वाला आपको शरीर में कोर फुटा दिया है, ये आपको शरीर में है ना वो कोर फूट गया है, ऊपर वाला ने कोर फोड़ दिया है। ये 5 साल के लिए मंदिर में आ जाओ, 5 साल पूजा करो तो आपको शरीर का घाव ठीक होगा। हर जनता को खुशी दो, जितना जो पहले जो लूटे थे उस सबको वापस करो, तब आपको शरीर का घाव ठीक होगा, पंडित ने बोला। तो राजा ने, उसको तो आदत पहले का था, वो मतलब दौलत जिसको लूटा था वो वापस नहीं किया, लेकिन पूजा पाठ करने लगा। तो पूजा पाठ करते करते कुछ दिन हुआ, नहीं ठीक हुआ। तो फिर पंडित जी से राय लिया, तो बोला ये गांव वाले से बोलो, हर गांव वाले आकर दूध चढ़ाया शिवलिंग पे। तो राजा फिर वैसा ही आदेश दिया अपने सिपाही को, ये जाओ गांव वाले में डूगी पिटवा दो, और गांव वाले आकर हमारे मंदिर में दूध चढ़ाए। और भगवान जी जब दूध पूरा हो जाएगा, शिवलिंग भर जाएगा दूध से, तो भगवान जी प्रकट होंगे तो हम उनसे अपना दास्तान, अपना बात सुनाएंगे भगवान जी से, राजा ने बोला। तो फिर गांव वाले सारे मिलकर दूध चढ़ाए, वो शिवलिंग कभी पूरा नहीं हुआ, वो दूध से नहीं भरा। तो एक बुढ़िया कभी मंदिर नहीं जाती थी क्योंकि अपना काम में व्यस्त थी, अपने कारोबार में, तो कभी भी मंदिर नहीं पूजा करती थी। जो उसको दरवाजे पे जाते थे गरीब उरीब भिखारी फारी, उसी को खिलाती पिलाती थी बुढ़िया, उसी में खुश थी वो। तो राजा ने अपने सिपाही को भेजकर बुढ़िया के पास खबर दिया कि कल आकर दूध चढ़ाना है, क्योंकि तुम्हारे पास 2 गाय है, भैंस भी है, और दूध लेकर जाना है और शिवलिंग पे चढ़ाना है। तो सिपाही बोल कर आ गया। तो बुढ़िया बोली ठीक है मैं कल सुबह आऊँगा। तो उसका बाद बुढ़िया सुबह अपना लोटे में दूध लेकर आई, तो देखा तो पूरा लंबर लगा हुआ था, मंदिर के आगे लाइन लगा हुआ था, सारा लोग दूध में अपना अपना मतलब घर से लेकर आए हुए थे, लोटा में दूध लेकर और चढ़ा रहे थे शिवलिंग पे। तो उस शिवलिंग कभी दूध से नहीं भरा, फिर ऐसा ही कैसा ही हो गया, खाली के खाली रह गया शिवलिंग, वो दूध से नहीं भरा। तो उसका बाद बुढ़िया का नंबर आया, तो वहाँ मंदिर के पीछे हजारों भिखारी थे, भीख मांगने वाला, और एक भिखारी उसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, वो किस दिन से खाया नहीं था और रो रहा था। और बुढ़िया के तरस आ गया, बहुत माया आ गया, तो भिखारी को अपना लोटा वाला जो दूध था उसको पिला दिया, और उसी वक्त भगवान प्रकट हुए। तो बुढ़िया ने अपना पूरा माफ़ी मांगा भगवान से, अपना जो भी था पूजा पाठ करने के लिए, वो कुछ कहा भगवान जी से। तो भगवान जी जवाब दे रहे हैं, हमें इंसान ऐसे ऐसे है, पूजा करने जाते हैं मंदिर में, लेकिन दिमाग घर पे रहता है, पैसे पे रहता है, ज़मीन पे रहता है, और लड़कियों पे रहता है। पूजा करने तो जाते हैं लेकिन दिमाग सब इसी चीज़ पे रहता है, लेकिन उनको पूजा कभी सफल नहीं होता है। लेकिन कहीं भी रहो, हमें अपने दिल में याद करो, मैं खुद आप लोग के लिए कुछ करूँगा। भगवान जी जवाब दे रहे हैं वो बुढ़िया से।
इसलिए आपसे इसलिए खुश हूँ कि आप कभी मंदिर नहीं गए हैं। भगवान जी बोल रहे हैं कि आप मंदिर नहीं गए हैं, आप गरीबों को और अड़ोसी पड़ोसी को खिलाते पिलाते रहो, तब हम खुश होंगे। आजकल लोग, सही बात है, पूजा करने जाते हैं तो दिमाग घर पे रहता है। मंदिर में तो शरीर घुस जाता है लेकिन दिमाग घर पे रहता है। ज़मीनों पे, दौलत पे, लड़कियों पे, क्राइम करने पे, ये सब पर दिमाग रहता है। लेकिन खाली शरीर मंदिर में जाने से थोड़ी होता है पूजा पाठ। अरे मन पाक साफ करना है तो हर चीज़ से करो, तब आपको पूजा सफल होगा। दोस्तों, कहानी एक दूसरे को समझने का, सोचने का एक कहानी मैं बताया हूँ। दोस्तों, शेयर करना, लाइक भी करना।